नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। हम बात करेंगे आज सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे खबरों की, वो कांग्रेस के सांसद, राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर पड़ रही आईटी रेड की। अभी जो ताजा जानकारियां छनकर सामने आई है, लोहरदगा में टीम बाहर आ चुकी है। टीम लोहरदगा की सील की हुई थी घर, धीरज साहू के घर को सील किया गया था, वहां से टीम अभी बाहर निकल चुकी है। माना जा रहा है कि लोहरदगा में रेड समाप्त हो गई है, लेकिन उनके रांची स्थित आवास पर अभी भी तलाशी जारी है। इसके अलावा उड़ीसा में भी छापामारी जारी है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। इस पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो सबसे गंभीर मामला इसमें यह हो गया कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसमें एक्स पर पोस्ट आ गया सबसे पहले कि जनता की गाड़ी कमाई, एक एक पैसा वापस करना पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। आज उस पर अमित शाह का भी पोस्ट आ गया। अमित शाह ने भी आरोप लगा दिए हैं कि 300 करोड़ रुपए से ऊपर की बरामदगी हो रही है सांसद के घर पर। निश्चित तौर पर ये पैसे वैध हैं, अवैध हैं, इसकी तो अभी जांच होगी। इनकम टैक्स विभाग जांच करेगा। आरबीआई के नियमों का, आरबीआई के गाइडलाइंस का वास्ता दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि ये पैसे अगर झारखंड की जनता के हैं, अगर उड़ीसा की जनता के हैं, तो ये पैसे काफी बड़े तादाद में हैं। और इतना पैसा किसी एक राजनीतिज्ञ के घर में होना, राजनीतिक पार्टी के सांसद के घर पर पाया जाना, निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए ये रिपोर्ट। सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। रांची स्थित आवास पर बड़ी संख्या में सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती की गई है। उधर लोहरदगा स्थित आवास पर छापेमारी खत्म हो गई है। आयकर सूत्रों की माने तो धीरज साहू के रांची स्थित आवास से भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। शुक्रवार को 3 बैग में भरकर अधिकारी अपने साथ इसे ले गए थे। अब तक छापेमारी में 300 करोड़ की नकदी बरामद हो चुकी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इनकम टैक्स की रेड पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, लेकिन एक पार्टी के सांसद के घर पर नोटों की तस्वीरें देखी। बैंक में काम करने वालों के अलावा किसी ने इतने नोट नहीं देखे होंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि इतना कैश कहां से आया। कहां बोल रहे हैं कि राजा नहीं थे, ये तो बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि अगर इतना पैसा है किसका, क्योंकि जब इतना बड़ा जो परिवार है जो बिजनेस करता है, उसको पता है कि हम एक साथ कितनी पैसा हम ले जा सकते हैं या रख सकते हैं। और नगद अगर किसी के यहाँ इतने नोट हो, अब हम तो नहीं समझते हैं कि अंबानी के पास भी इतना नोट होगा। अगर इतना नोट कोई भी डंप करता है तो गलत करता है, तो उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हेमंत सोरेन का ही पैसा है, क्योंकि जिस समय यहाँ रेड हुआ था उस समय पता चला था कि ढेर गाड़ी था उड़ीसा की तरफ लोगों ने भेज दिया था, कुछ बिहार की तरफ लोगों ने। बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि धीरज साहू का दुर्भाग्य है कि उनके नाम के आगे मोदी नहीं लगा है। वहीं जेएमएम ने कहा कि बीजेपी नैरेटिव सेट करने में लगी है। जिस तरह की खबरें आ रही है उसमें कोई कहता है 50 करोड़, कोई कहता है 100 करोड़, कोई कहता है 200 करोड़, कोई कहता है 300 करोड़। प्रधानमंत्री जी भी इनकम टैक्स से जानकारी लेकर के बयान नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी एक अखबार को ट्वीट कर रहे हैं, तो इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है उसको पहले समझने दीजिए। प्रधानमंत्री जी 200 करोड़ पे खबर दे रहे हैं। धीरज साहू जी का दुर्भाग्य हो सकता है कि उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा है, वरना नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों के लिए क्या किया आपने कभी ट्वीट नहीं किया। तो इसलिए इस तरह की बातें सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। आधिकारिक तौर पर इतनी बड़ी एजेंसी जब तक कोई बयान ना दे, कोई पुष्टि ना करे, उसको लेकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इसमें इनका पैसा है, इसमें उनका पैसा है। उस परिवार के सारे पैसे कहां से आते हैं सबको बाबूलाल जी को मालूम है। बोलते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की बातें कोई राष्ट्रीय पार्टी का जिम्मेवार पदाधिकारी करे तो ये बहुत ही अशोभनीय है। आयकर विभाग की ये कार्रवाई अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई है। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।
पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता इसे भुनाने में लगे हैं। वहीं कांग्रेस और जेएमएम बचाव में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। कांग्रेस की तो कवायद अभी जारी है कि ये 200 करोड़ है, 300 करोड़ है, 300 करोड़ से भी ज्यादा है। कई जगहों पर छापामारी अभी भी चल रही है, तलाशी चल रही है, छानबीन चल रही है। जो सूचनाएं मिल रही है कि नोटों की गिनती करते करते कई मशीनें खत्म हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। जेरोक्स की मशीन भी लाई गई है, पता नहीं कितने दस्तावेज निकले हैं, उनकी भी जांच की जानी है। अभी हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाया उसमें हम झामुमो के महासचिव, केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य अभी खुलकर सामने आ गए हैं। उनका भी आरोप है कि इस तरह के बयान गलत हैं जो बाबूलाल मरांडी दे रहे हैं। कल तक झामुमो फ्रंट फुट पर नहीं आया था, लेकिन आज झामुमो भी फ्रंट फुट पर बचाव के मूड पर आ गया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कांग्रेस के, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया कि उनकी नाम के पीछे मोदी नहीं लगा, ये उनका दुर्भाग्य है। लेकिन आखिर इतना नगद एक राज्यसभा सांसद के पास, जिसको कि सरकार के तमाम नियम कानून पता है, एक आम जनता के पास, एक आम पब्लिक जो होती है उसको पैसे कितने रखने हैं, इस पर तमाम लोगों की नजरें होती हैं, तमाम बंदिशें होती हैं, तमाम सिपा सालार तैनात होते हैं उसको नियम कानून बताने के लिए। लेकिन अगर राज्यसभा के सांसद के घर से इतने नोट मिलते हैं, इतने बड़े तादाद में मिलते हैं, तो सवाल तो अपनी पार्टी को भी करनी चाहिए कि आखिर ये पैसे आते कहां से हैं। बहरहाल धीरज साहू के घर पर जब छापामारी हुई, उनके रांची स्थित आवास पर छापामारी हुई, तो हमारे सहयोगी इमरान ने पूरे घर का मुआयना किया। वो वहां पहुंचे, घटना जगह को देखा उन्होंने। सीआरपीएफ की बड़ी टीम पहुंची हुई थी। जिला पुलिस को तो भनक भी बहुत देर से पड़ रही है जब केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड पड़ती है। जिला पुलिस को बाद में जानकारी दी जाती है ताकि पहले से किसी तरह की सेटिंग डेटिंग न हो। देखिए इमरान की ये रिपोर्टिंग। अब सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर पिछले 4 दिनों से लगातार छापेमारी की जा रही है। इस दौरान कई करोड़ पैसे जो है, रकम जो है वह बरामद किया गया। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हलचलें जो है जो ठिकाने पर लगातार देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि आईटी की जो टीम है वो लगातार एक्टिव है पूरे मामले को लेकर के। कई बैग और कई अन्य चीजें जो है वो अब भी जो है वो धीरज साहू के ठिकाने से आईटी की टीम अपने साथ रख रही है। और जब भी अंदर से कुछ भी चीजें बाहर आती है, तमाम चीजों को बारीकी से खंगाला जाता है जो जब्त की गई है। आप देख सकते हैं कि जो आईटी के अधिकारी हैं उनके पास कई बैग वगैरह भी है, और ये बैग जो है वो बताने के लिए है कि कई चीजें इनकम टैक्स के अधिकारी जो है अपने साथ लेके आए थे। और जांच के क्रम में जो है बहुत सारी चीजें जो है वो जब्त की गई थी। इस दौरान जो है अब जो छापेमारी है वो पूरे अंतिम पड़ाव पर है, और लगातार इनकम टैक्स के अधिकारी जो है वो अपनी कार्रवाई को तेज कर रहे हैं। जो धीरज साहू का जो रांची के रेडियम रोड स्थित ठिकाने पर जो चीजें थी उनको सीलबंद किया गया, जब्त किए गए, सीजर लिस्ट तैयार किए गए हैं। मेरे ठीक पीछे अगर हम दिखाने की अपनी कोशिश करेंगे मानस से कि दिखाएं कि कितने जो बैग्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और जो आईटी के अधिकारी हैं वो लगातार इन चीजों को लेकर के खंगाल रहे हैं और जांच कर रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो बड़े अधिकारी जो यहाँ पे पहुंचे थे इनकम टैक्स के, वो अब इस जगह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो छापेमारी की जा रही थी, छापेमारी जो है वो अंतिम पड़ाव पर है। और इस अंतिम पड़ाव के दौरान देखेंगे कि आईटी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार चीजों को जांच करने के बाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। वही दूसरी तरफ इनकम टैक्स के जो दूसरे अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पास भी कुछ बैग और सूटकेस वगैरह सामने साफ तौर से देखने के लिए मिल रहा है। धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही थी और छापेमारी के क्रम में करोड़ों रुपए जो है वह बरामद किए गए हैं। तो ऐसे में यह छापेमारी कब तक चलतेगा और रांची, लोहरदगा और उड़ीसा के कनेक्शन से धीरज साहू के ठिकाने से और कितने पैसे बरामद होते हैं, ये सारी चीजें आने वाले वक्त में क्लियर हो पाएगा। कैमरामैन मानस के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। राज्यसभा निश्चित तौर पर अभी और कितने पैसे बरामद होंगे जब तक आधिकारिक आंकड़ा ना आ जाए, जब तक इनकम टैक्स सूची ना जारी कर दे कि कितने पैसे रिकवर हुए हैं इनके हर ठिकाने से और पैसे किसके हैं, कहां से आए हैं, इसकी छानबीन में तो लंबा वक्त लगेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम उस परिवार में अभी फिलहाल धीरज साहू का नाम है। राज्यसभा से सांसद हैं, 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं चतरा से, मतलब जनता ने उनको ठुकरा दिया था, लेकिन राज्यसभा से हमेशा उनकी कड़ी ठीक रही है। तीसरे टर्म में वो राज्यसभा से सांसद बने हैं। सरकारों में अच्छी पैठ मानी जाती है। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं निश्चित तौर पर। लेकिन इतने भारी तादाद में जो पैसों की बरामदगी हुई है उसने कई सवालों को खड़ा कर दिया है। हम रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी इमरान और हमारे सहयोगी राकेश जी, दोनों का हम रुख करते हैं।
पहला सवाल इमरान से। इमरान, आपने पूरे रांची के उनके आवास पर, निश्चित तौर पर उनका रांची का आवास पूरे राज्य में चर्चित है। एक समय में शिव प्रसाद साहू के इस आवास को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगा करती थी और पूरा राज्य जानता है कि शिव प्रसाद साहू का परिवार, चाहे वो धीरज साहू हो, गोपाल साहू हो, पैसों की इस परिवार में कोई कमी नहीं है। लेकिन इतनी ज्यादा नगद पैसे होंगे, कच्चे का इतना बड़ा कारोबार होगा, ये शायद राज्य की जनता अभी जान पा रही है। देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो आयकर विभाग के अधिकारी के पहुंचने से पहले धीरज साहू और उसके भाई के बारे में बहुत ज्यादा जो लोगों में चर्चाएं नहीं थी। राज्यसभा होने के नाते थोड़ी बहुत जानकारी धीरज साहू के बारे में लोग जानते थे और उन सुनते थे कि राज्यसभा से वो सदस्य सांसद है। ऐसे में जब आयकर विभाग की टीम के द्वारा जब यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई, छत्तीसगढ़ झारखंड में रांची लोहरदगा पर छापेमारी की गई, इस दौरान करोड़ों रुपए जब बरामद किए गए तो आज जो स्कूल कॉलेज के जाने वाले बच्चे हैं या फिर जो आम लोग हैं उनको भी पता है कि क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। जिस जगह पर आवास है उस जगह पर आने जाने वाले लोग अक्सर ये सवाल पूछते हुए आज नजर आए कि आज कितने पैसे वहां से बरामद किए गए हैं और कितने पैसे जब्त किए गए हैं। मतलब हर एक कोई व्यक्ति यह जानने के लिए बेताब है कि जिस तरह की आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है, अब तक जिस तरह से करोड़ों रुपए बरामद किए जा चुके हैं, तो ऐसे में रांची के रेडियम रोड स्थित जो यह आवास है यहां से कितने पैसे बरामद किए गए हैं यह जानकारी जुटाते हुए लोग नजर आए। लेकिन आज दिन भर की जो कार्रवाई हमने देखी और जो समझ में आ रही है कि अभी तक आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार 24/2 जो काम कर रही है 7, उसके अनुसार लगातार जो अधिकारी हैं वो घर पे मौजूद है, वो शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं। रात के लिए दूसरे अधिकारी आ रहे हैं, मॉर्निंग में दूसरे अधिकारी पहुंच रहे हैं और जो अधिकारी थोड़ी थकावट उनके चेहरे पर या फिर उनके शरीर पर दिखाई दे रही है वो उसको रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि घर पर जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको जेरोक्स करने के लिए कई मशीनों को मंगवाया गया है, जेरोक्स किए जा रहे हैं, उन दस्तावेजों को जब्त किए जा रहे हैं, सीजर लिस्ट परिवार को सौंपे जा रहे हैं। इनके अलावा कई चीजों को जब्त भी किया गया है। तो लगातार इस तरह की चीजें जो है आज इस घर के अंदर में देखने के लिए मिली है। हालांकि पैसे इस आवास से कितने मिले, चूंकि एक संपन्न परिवार है, जाना माना चेहरा है, आलिशान भवन है, तो ऐसे में घर पर नगद भी कुछ पैसे बरामद किए गए हैं। इन पैसों का कनेक्शन क्या है और किस तरह के ये पैसे थे, ये आयकर विभाग के जब अधिकारी ऑफिशियली तौर पर जब प्रेस नोट या फिर आधिकारिक रूप से जब जानकारी देंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें खुल करके सामने आ पाएगी। लेकिन जिस तरह से 50, 100, 150, 200, 250, 300 करोड़ की बात लगातार हो रही है, तो ऐसे में जो तस्वीरें भी सामने आई थी कि अलग अलग 9 अलमीरे में जो पैसे रखे थे उनकी जब गिनती शुरू की गई तो कई मशीन जो थे वो जो काम करना तक बंद कर दिया गया। ह्यूज अमाउंट होने की वजह से दूसरे मशीनों को मंगवाया गया, अतिरिक्त मशीनों को लगाया गया। साथ ही इन पैसों को उड़ीसा के अलग अलग बैंकों पर आधिकारिक रूप से जमा किए जा रहे हैं, सीज किए जा रहे हैं। तो जो प्रक्रिया है वो लंबी है। तो ऐसे में रविवार का दिन है कल, और रविवार के मौके पर भी जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच करते हुए नजर आएंगे और पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सीआईएसएफ के जो अधिकारी हैं निश्चित तौर पर इमरान, निश्चित तौर पर, और हम जुड़ेंगे आपसे, हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, आज झामुमो भी पलटवार पर आ गया है, फ्रंट फुट पर आ गया है, सुप्रियो भट्टाचार्य सामने आ गए हैं, कह रहे हैं कि पूरा राज्य जानता है कि साहू परिवार कैसा परिवार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो क्या पूरा राज्य जानता है कि साहू परिवार 400-500 करोड़ के कच्चे का कारोबार करता है? देखिए, अब से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे अहम बात जो आपने कही कि उनका परिवार जो धीरज साहू का है वह पहले से बड़ा कारोबारी माना जाता रहा है और लंबे समय से कारोबार में शामिल रहा है। तो ऐसे में करोड़ों की संपत्ति जब मिली है तो सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इसकी जब जांच होगी, उसके तथ्यों पर जब बारीकी से बातचीत की जाएगी, तब पता चल पाएगा कि उनकी तरफ से क्या दलीलें दी जाती हैं और किस तरीके से सफाई दी जाती है कि उनके जो पैसे मिले हैं उसका क्या आधार रहा है और कितनी राशि कहां पे कैसे लाई गई है और किस तरीके से सारी चीजों को देखा जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात जो देखने को मिली है कि अब इस पे राजनीति तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी जहां सीधे सीधे कांग्रेस और केंद्र पे सीधे सीधे कहीं ना कहीं केंद्र के कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन पर भी हमला कर रही है और साथ साथ राज्य के जो बड़े नेता हैं जो सत्ताधारी दल हैं उन पर भी हमला कर रही है। लेकिन एक बात और आज जोड़कर देखने की बात आई कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने पार्टी के नेताओं का भी बचाव किया और साथ साथ धीरज साहू के जो पैसे मिले हैं उनका बचाव करते हुए बीजेपी पर भी हमला किया है। तो
कहीं ना कहीं अब पूरा मामला राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि इस तरह से अगर बातें चलेंगी और बयानबाजी तेज होगी तो आने वाले समय में इन सारी चीजों को लेकर राजनीति किस रूप में आज सामने आ पाती है। जी निश्चित तौर पर राजनीति किस रूप में सामने आएगी ये तो देखने वाली बात होगी, रोचक होगी। एक बार फिर इमरान का रुख करेंगे, इमरान से ये जानेंगे। इमरान, इनकम टैक्स की हम लोगों ने पहले भी रिपोर्टिंग की और हमने नजदीक से देखा है कि छापेमारी के बाद इनकम टैक्स त्वरित इसकी बुलेटिन जारी कर देता है, सूचना दे देता है। लेकिन इस बार पिछले 3 दिन से छापामारी चल रही है, जैसा आपने बताया, शिफ्ट बदल बदल कर लोग आ रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, छापामारी चल रही है, बैग के बैग भरकर निकल रहे हैं। उड़ीसा में तो एसबीआई ने पैसे रखने से इनकार कर दिए थे, बोरे में भरकर पैसे भेजे गए थे। आखिर ये इनकम टैक्स बुलेटिन जारी नहीं कर रही है और उसके बाद अमित शाह जी का भी आज केंद्रीय गृह मंत्री का आ जाता है ट्वीट सामने, कल प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आ जाता है, पूरा मामला गर्म हो जाता है। क्या इसमें अन्य जांच एजेंसियों की भी अब एंट्री साफ नजर आ रही है इमरान? देखिए बिल्कुल जिस तरह का यह पूरा मामला है, अब अगर नगद में जो पैसे बरामद किए गए हैं उनके आंकड़े अगर 200-300 करोड़ रुपए अगर सामने आ जाते हैं आधिकारिक तौर से इनकम टैक्स के ऑफिशियली जानकारी देने के बाद, तो कहीं ना कहीं यह मामला जो है मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य चीजों से भी जोड़ करके देखा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, उनसे संबंध भेजे जाएंगे, जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिर ये पैसे जो है वो किस चीज के पैसे थे, किस जगह से इतने पैसे अर्जित किए गए थे, इनका आय और व्यय का पूरा ब्यौरा लिया जाएगा। हर एक दिन ही नहीं, पिछले कुछ सालों के आंकड़े जुटाए जाएंगे कि किस तरह के इनका व्यापारिक जो गतिविधियां थी, क्या उस दौरान भी इतने पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ। तो एक लंबा प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से आयकर विभाग की कार्रवाई चल रही है उससे साफ तौर से समझा जा सकता है कि अभी जो चीजें हैं आयकर विभाग के पास वो जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। लगातार डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं, चाहे वो सीजर लिस्ट के रूप में हो, नोटों की गिनती के रूप में हो, कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं, प्रॉपर्टीज की जानकारी जुटाई गई होगी, जो गाड़ियां हैं उनकी जानकारी जुटाई गई होगी, गहनों की जानकारी जुटाई गई होगी, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों की जानकारी जुटाई गई है। इमरान जो रिकवरी हुई है, जो 200-300 करोड़ अगर प्रधानमंत्री का ट्वीट आ जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री का ट्वीट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आधिकारिक मुहर लग जाती है कि ये पैसे, ये तस्वीरें धीरज साहू के ठिकानों के हैं। तो इतने पैसों की बरामदगी के बाद एक चीज तो साफ हो जाती है, जो दर्शक भी जानना चाहते हैं कि ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, पीएमएलए एक्ट के तहत भी केस दर्ज होगा। क्या धीरज साहू के मामले में भी ईडी की एंट्री अब हो जाएगी? क्योंकि जो सूचनाएं मिली हैं कि लोहरदगा में जो छापेमारी हुई है, रांची की तो नहीं बता सकता, लेकिन लोहरदगा की छापेमारी में ईडी की एक छोटी टीम मौजूद रही है और पूरे मामले का पूरे छानबीन में वो टीम वहां मुस्तैद रही है। देखिए अभिषेक, जब भी सेंट्रल एजेंसी अगर कार्रवाई करती है तो कहीं ना कहीं जो इनके अपने जो विंग है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, एनआईए हो, अगर जरूरत के हिसाब से हर एक विंग जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन इन लोगों की होती ही है। ऐसे में अब आयकर विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जो ईडी की जो टीम है उनकी भी एंट्री हो सकती है। हालांकि देखना होगा कि आयकर विभाग जो है वो धीरज साहू से या फिर उनके जो व्यापारिक जो पार्टनर्स हैं, वो जो जिनके ये पैसे बताए जाएंगे बाद में या बताए जा रहे होंगे, उनसे जब पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी, जानकारी जुटाई जाएगी। आयकर विभाग की रिपोर्ट बेहद इंपॉर्टेंट करता है इस पूरे मामले में कि क्या कुछ कार्रवाई की गई है, उससे क्या कुछ बरामद किया गया। उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी अपनी इंटरेस्ट दिखा सकता है और स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई या सम्मन भेजा जा सकता है। निश्चित तौर पर जब तक आयकर विभाग आधिकारिक ये न जारी कर दे, अपनी लिस्ट न जारी कर दे, तब तक कुछ भी कहना बस महज कयास लगाना होगा। एक बार राकेश का रुख करते हैं। राकेश, आपने झारखंड की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा है। बाबूलाल मरांडी के तेवर तल्ख हैं, सीधे सीधे गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और यह संभवतः पहला मामला होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट आ गया है और जो राजेश ठाकुर प्रदेश के जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है कि यह धीरज साहू का दुर्भाग्य है कि उनके नाम के पीछे मोदी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि नीरव मोदी और ललित मोदी पर बात नहीं होती, तो फिर धीरज साहू के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? राकेश, देखिए अभिषेक, राजनीति है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ऐसे मौके पे तमाम राजनीतिक दल के लोग कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे अपनी बात जरूर रखने की कोशिश करेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री की बात है या गृह मंत्री की बात है, उनकी तरफ से जिस तरीके से ट्वीट आया है उससे साफ होता नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरीके से मुहिम चलाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और उसको अब आगे बढ़ाने की पहल जरूर की जाएगी। लेकिन मैं राज्य की चर्चा करना चाहूंगा। राज्य में जिस तरीके के हालात है, बीजेपी विपक्ष में है और विपक्षी दल होने के नाते लगातार आवाज शुरू कर दी है
है। कल की बात की जाए तो पूरे राज्य भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, राजधानी में भी विरोध प्रदर्शन होगा इसी मामले को लेकर के। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक वार के साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब चुनाव होने वाले हैं तो इन सारे मुद्दों को लेकर जनता तक कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल अभी इसी पर आ रहा था कि 2024 में चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है। कल भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगा दिया खुले तौर पर कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट का पैसा था। अब जो है भाजपा पूरी तरीके से इसके घोर विरोध में उतरने को तैयार है, मैदान में आने को तैयार है। ये मामला चुनाव में जनता तक क्या मैसेज लेकर जाएगा राकेश? देखिए, ये बड़ा सवाल होगा कि आखिर किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर जनता सोचेगी, जनता किस तरीके से आकलन कर पाएगी, क्योंकि 2024 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा राज्य के लिए भी होगा और केंद्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे पे चर्चा की जाएगी। और इसके पहले की बातचीत की जाए तो पहले भी कहीं ना कहीं ईडी को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी कि आखिर ईडी की जो कार्रवाई चल रही है राज्य में उसको किस रूप में जनता देखती है। तो ये बड़ा मसला होगा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी, और आने वाले समय में किस तरीके से तमाम राजनीतिक दल के लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर पाते हैं और जनता तक क्या मैसेज जाता है, ये एक देखने वाली बात जरूर नजर आएगी। और 2024 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे उस समय इन सारे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा भी होगी और आम जनता के बीच पूरी मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार है। और राष्ट्रीय स्तर पर जब भ्रष्टाचार की चर्चा होगी तो इस मुद्दे पर भी बातचीत की जाएगी जिसका वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कहीं ना कहीं किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल चर्चा जरूर जारी है और हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर पता चल पाएगा। बिल्कुल, चर्चा भी जारी है और वार भी जारी हो गए हैं, शुरू प्रहार किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड आना, रांची में रोड शो करना, उलिहातू जाना, खूंटी जाना और विपक्ष का आरोप लगाना कि मोदी यहां आकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों को प्रभावित करना चाह रहे थे, जो साफ नजर आ गया चुनाव के रिजल्ट में। चुनाव परिणामों ने यह साफ कर दिया, जनादेश ने यह साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मोदी मैजिक तो काम कर गया था। झारखंड पर भी मोदी की विशेष नजर है। अमित शाह आ चुके हैं झारखंड, अभी हजारीबाग गए थे बीएसएफ, तो निश्चित तौर पर चुनाव गंभीर होने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल इमरान से पूछूंगा। इमरान, सुरक्षा को मैंने भी नजदीक से देखा है, कई बार रिपोर्टिंग की है केंद्रीय जांच एजेंसियों की, लेकिन इस बार जांच एजेंसियां जिला पुलिस को बिल्कुल ही दरकिनार कर चल रही हैं। लोहरदगा का आपको मामला बता दूं कि थाना प्रभारी पहुंचे थे कागज पर साइन कराने बाबू के घर में, बाबू मेरा मतलब धीरज बाबू के घर में, वहां बाबू कहा जाता है, और जो गेट पर तैनात लोग थे सादे लिबास में, उन्होंने डांट कर भगा दिया था कि भागो यहां से। तो इसका मतलब कि स्थानीय थाना तक को सूचना नहीं दी जा रही, सीधे सीआरपीएफ सीआईएसएफ की टीम लेकर सील किया जा रहा है और तलाशी ली जा रही है। इमरान, देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियां इस बार छापेमारी कर रही है और छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जो जवानों की तैनाती की जा रही है, और इस दौरान जो है किसी भी स्तर से लोकल प्रशासन या जिला प्रशासन, मजिस्ट्रेट, पुलिस को जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। पिछले 1-2 वर्षों में जब ईडी की कार्रवाई शुरू की गई थी झारखंड में, उस दौरान भी देखने के लिए मिल रहा था कि जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके जो जवान हैं सीआरपीएफ के, उनकी तैनाती की गई और अब जाकर जो है सीआरपीएफ को रिप्लेस करने के बाद सीआईएसएफ के जवानों को आगे किया गया। और किसी भी कीमत में जो स्थानीय पुलिस प्रशासन होते हैं, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उनको एंट्री नहीं मिलती है। और इस दौरान जब भी रेड हो रही है तो उस घर के लोगों के अलावा किसी और को की मौजूदगी जो है वो होने नहीं दिया जाता है, ना ही आने दिया जाता है और न ही जाने दिया जाता है। इस दौरान अगर किसी व्यक्ति को अति आवश्यक कार्य को लेकर के अगर बाहर जाना पड़ता है और अगर बाहर भेजना ही है तो उनकी पूरी गहनता से जांच की जाती है, जांच के बाद उसे बाहर जाने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह की कई चीजें देखने के लिए मिली है पिछले दिनों, ईडी की कार्रवाई में हो चाहे सीबीआई की कार्रवाई में हो, और अब जाकर के आयकर विभाग भी लगातार रेस नजर आ रहा है। तो ऐसे में केंद्रीय एजेंसी अपनी सुरक्षा बलों के साथ, अपनी जवानों के साथ, अपनी टीम केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी तरह का कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाह रही है। बाकायदा सीआरपीएफ सीआईएसएफ की सुरक्षा उनको मुहैया कराई जा रही है। और पहले भी अगर ईडी जैसी जांच एजेंसी केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सुरक्षा की बात बता चुका है, ईडी ने यह कहा है कि उनके अधिकारियों पर खतरा है, हमले हो सकते हैं, तो इनकम टैक्स पर तो हमले हमने पहले भी देखे हैं, जीएसटी रेट पर भी हमले देखे हैं, सीबीआई की टीम भी इससे अछूती नहीं रही है।
आप दोनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। इमरान और राकेश हमसे जुड़ने के लिए पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में सियासी भूचाल तो आ चुका है। यह तय है कि ये जो पैसे मिले हैं 300 करोड़ से ऊपर के, इसको लेकर भाजपा पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन में उतरने वाली है। झामुमो और कांग्रेस भी बचाव के लिए फ्रंट फुट पर आ चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बयान हमने आपको सुनाया, हमने सुप्रियो भट्टाचार्य झामुमो से आपको उनका बयान सुनाया। यह साफ है कि पैसों की बरामदगी अब कहीं ना कहीं है। जो सवाल इन लोगों का बार बार उठाया जा रहा है कि अभी तक इनकम टैक्स ने आधिकारिक जारी नहीं किया, तो जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ट्वीट कर दे पैसों को लेकर, तो यह स्वीकार लेना चाहिए कि यह आधिकारिक है, क्योंकि वो चाहे कोई भी विभाग हो, वह अंततः प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करता है, गृह मंत्री के पास ही रिपोर्ट जाती है। तो उनके ट्वीट करने के बाद अब आधिकारिक अनाधिकारिक शब्दों का प्रयोग ही बेकार हो गया है। बहरहाल लोहरदगा की छापामारी तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन रांची में और उड़ीसा में शायद अभी छापामारी जारी है। उड़ीसा की अपुष्ट सूचनाएं मिल रही हैं। अपुष्ट सूचना यह है कि छापामारी चल रही है। रांची से टीमें निकल रही हैं, लेकिन गाड़ियां निकलती हैं, फिर नई गाड़ियां घुसती हैं और उस जगह के आसपास किसी को फटकने नहीं दिया जा रहा है। बैग के बैग और सूटकेस भरकर निकाले जा रहे हैं। उनमें दस्तावेज हैं, उनमें नगद है। इस सब का पता चलेगा, लेकिन पता तब चलेगा जब आयकर विभाग इस मामले को खोलकर मीडिया के सामने और जनता के सामने लाएगा। आयकर विभाग कोई प्रेस रिलीज जारी करेगा कि आखिर रिकवरी 200 करोड़ थी, 300 करोड़ थी, 500 करोड़ थी। लेकिन जो सूचनाएं बता रही हैं, जो जानकारियां मिल रही है कि ये रिकवरी में जो रेड में जो अभी प्राप्त हुआ है, धन जो मिला है, वो अभी तक के आईटी के रेड में मिला हुआ सबसे बड़ा धन होगा। क्योंकि इससे पहले पीयूष जैन के यहां 197 करोड़ रुपए मिले थे, 23 किलो सोना मिलाकर। उसके आंकड़े को कब का पार कर चुका है धीरज साहू के यहां जो इनकम टैक्स का रेड पड़ा है। बाकी ठाकुर परिवार के 13,000 करोड़ की संपत्ति में कई अचल संपत्तियां शामिल थी। तो कहीं ना कहीं झारखंड का नाम अब आईटी के रेड में टॉप पर दिखेगा। आप गूगल पर जब सर्च करेंगे इनकम टैक्स रेड, तो उसमें सबसे ऊपर झारखंड दिखने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।